हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों के फेस के मसल्स में ट्रिमर होता है, कंपन होती है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। फेशियल मसल्स ट्रिमर, फेशियल चेहरे की मांसपेशियों में कंपन होना। चेहरे की मांसपेशियों में कंपन क्यों होता है? देखिए, कंपन इसलिए भी होता है कि कभी कभी जो गर्दन के पास से अगर ब्लड सही से फेस को सप्लाई नहीं हो रहा हो, सर्वाइकल के एरिया से अगर आपके ब्लड ब्लॉक हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो तब भी फेशियल कंपन हो सकता है। फेस का, चेहरे का कंपन हो सकता है, चेहरे की मांसपेशियों में हिलना होता है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो जब तक उसमें एक तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इस तरह से वो जो क्या होगा, ऐसे हिलती रहेगी। वो हिलेगी तो आपको लगेगा पता नहीं ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ देर हो करके फड़फड़ाना वो रुक जाता है, एक अलग चीज़ होती है। ये लगातार फड़फड़ाहट होती रहती है, कंपन बनी रहती है। अब ये कंपन बनी क्यों रहती है? कुछ लोगों की अगर जो फेस के दांतों के बीच में जो नर्व होती है, अगर बाई चांस वो दब रही है तो तब भी हो सकता है। या कभी चोट लग गई है फेस पे तो वहाँ पे नर्व का कंप्रेशन हो गया है, तो नर्व कंप्रेस होने की वजह से जो नसें में ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो कंप्रेशन होने की वजह से, ब्लॉकेज आने की वजह से उसमें फड़फड़ाहट होने लगती है, कंपन होने लगती है। अब कंपन होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी बॉडी में ब्लड की कमी है तो ब्लड जो होता है ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाता है, तो जब इस गर्दन से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तो तब भी ऐसा होता है। या फिर क्या होता है कि जॉ लाइन, अगर जॉ लाइन का जो किसी तरह से जॉ लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो जॉ लाइन अगर आपस में सही से नहीं मिल पा रही है, बाई चांस ऐसा होता है कुछ लोगों का मुंह, यहाँ के मसल जो होती है टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, कुछ हो जाता है, किसी वजह से कुछ डिसबैलेंस है, जॉ का डिसलोकेशन, तो तब भी फेशियल मसल्स में ट्रिमर होने लगता है। ट्रिमर के तो देखिए बहुत सारे रीजन सकते हैं। अगर ब्लड गाढ़ा होगा, सही से ब्लड नसों में नहीं पहुंच रहा होगा, तो तब भी ट्रिमर हो जाता है। क्योंकि अगर ब्लड की विस्कोसिटी अगर प्रॉपर नहीं होगी, तो ब्लड विस्कोसिटी अगर प्रॉपर ना होने की वजह से क्या होगा, फेस की मसल्स में कंपन आने लगेगा। या आपकी स्टमक में प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्टमक जो ऑर्गन होता है अगर उसमें इन्फेक्शन आ गया है, तब भी फेस में ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ पॉइंट्स फेस में होते हैं जो उसको स्टमक के इंडिकेशन दे रहा होता है कि देखिए, समझ जाइए आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड या स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर किस एरिया का है कि वो फेस में जो जो पॉइंट आते हैं वो अलग अलग ऑर्गन के भी आते हैं। पता चला अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के हिसाब से हो जाएगा, स्टमक के हिसाब से अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है। तो वो आपके ऑर्गन के कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट भी कर रहा होता है, इसलिए भी हो जाता है। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर क्या होता है कि जब आपकी जो नसें होती है, कभी कभी क्या होता है जो फेस में चर्बी जम जाती है, लिम्फोसाइट, जो लिम्फ होते हैं वो जम जाते हैं। जो अंदर जो किसी लोगों को कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल अगर जमने लगता है। या फिर अगर फेशियल सही तरीके से सही मूवमेंट नहीं कराया, बाई चांस गलत फेशियल स्टेप हो गए, तो फेशियल स्टेप गलत होने की वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। पता चला उसको ऊपर होना था, किधर होना था, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया, या कोई पॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा उसको दबा दिया गया है, तो तब भी फेशियल मसल्स का ट्रिमर हो जाता है। या फिर ब्रेन में अगर कोई चोट लगी है, क्योंकि ब्रेन ही सारी चीज़ का कंट्रोल हो रहा है। अगर ब्रेन में क्लॉट आ गई है, ब्लॉकेज आ गई है ब्रेन में, किसी सिग्नल में जो फेस को कंट्रोल करता है, फेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, फेस की मसल को कंट्रोलर होता है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ गई तब भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब ये जो कंपन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रिलीफ देने का, उसको रोक देगा। क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। उसको ठीक करने का मैं सिंगल पॉइंट कंट्रोल बता दे रही हूँ। मगर ये अगर कुछ और क्रोनिक हो गया, कोई और प्रॉब्लम है, डिटेक्ट हो गई है हमारे में, तो इसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा रिलीफ देने का बता दे रही हूँ। लगाने के लिए जरूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई दूसरा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियॉल मैनेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोल सेंटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सकें। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि मेथी दाना ले लीजिए। मेथी दाना हर घर में मिल जाता है, फेनेग्रीक सीड्स का आता है। ये वही दाना जो तड़के छौके में इस्तेमाल करा जाता है, खाया जाता है। अगर आप मेथी दाना लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा
गीला हो जाता है, पसीने में ख़राब हो जाता है, दिन भर में लगाया तो गीला हो गया, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और डेली मेथी दाने को नया लगाना होगा। बियॉन्ड मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। गीले होने से मैग्नेट में कोई असर नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे। जब तक आपके पास मैग्नेट का अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक आप मेथी दाना अप्लाई कर लीजिए। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM ये पॉइंट में या तो मेथी दाना लगाइए या फिर बियॉन्ड मैग्नेट लगाइए, कलर नहीं लगाइए। जिनको कलर के नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारी लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारा थंब है, ये थंब का सेंटर हिस्सा है, इधर का साइड वाला हिस्सा है। जब ये साइड यहाँ पे आँख को इमेजिन करिए, ये हमारी ऊठा हिस्से नाक हो जाती है, इससे ऊँचे ये आँख के किनारे में आईब्रो के साइड में ये पॉइंट आ जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आईब्रो का जो एंड होता है, ये आईब्रो के बिल्कुल एंड के यहाँ पे पॉइंट आता है, आईब्रो के एंड में, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। इसको कहते हैं TW का 23, TW23, यानी ट्रिपल वार्म का 23 पॉइंट है। ये ट्रिपल वार्म का लास्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टिप में से येलो दिखनी चाहिए और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। और इस पॉइंट को सिल्क बैम्बू के नाम से भी कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव है। जो लोग मायूस हो चुके होते हैं, जो लोग अपने आप को अच्छा ब्यूटीफुल नहीं समझते, अपने आप को डिसअपॉइंट समझते हैं, तो ये पॉइंट अगर वो लगाएंगे तो उस केस में भी ये बहुत एनर्जेटिक फील कराएगा। उनकी जो निराशा है वो ख़त्म करेगा, उस चीज़ को कंट्रोल करेगा और आपके जो ब्यूटी को एनहेंस करेगा कि हर कोई अपने आप में ब्यूटीफुल होता है, किसी और दूसरे के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट का इतना ज़्यादा इफेक्ट है, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। अगर उसको ऐसा फील होता है कि वो अच्छा नहीं दिखता या अच्छा नहीं है या उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता या कुछ मतलब कुछ नेगेटिव थिंग्स या डिसअपॉइंटेड थिंग अगर उसके साथ हो गई है तो ये पॉइंट लगा लीजिए, ये उसको इनकरेज भी करेगा, ठीक है। बाकी फेशियल मसल्स के ट्रिमर को कंट्रोल करने, ख़त्म करने का पॉइंट है, ये रिमूव करने का, यानी जो ब्लॉकेजेस हैं इसको हटाने का पॉइंट है फेस के मसल्स का, ठीक है। इस पॉइंट को लगाइए, 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। अगर ये कंडीशन है तो सीडेड करने में येलो विजिबल, इस साथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। और जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट हो बियॉन्ड मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना हो मेथी दाना लगा लीजिए। जब मेथी दाना लगाया है तो इसको 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इस मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, बियॉन्ड मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए। और जो भी आपकी कंडीशन हो, ये क्या है रीज़न, अगर अभी एक्यूट है तो ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर क्रोनिक हो चुका है, कुछ और प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुकी है तो इसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के प्रोसेस सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।